शेर और बाघों के परिवारों की दुश्मनी की कहानी। एक जंगल होता है, उस जंगल का नाम होता है रामपुर। और उसी जंगल के पास में एक दूसरा नंबर जंगल होता है जिसका नाम होता है सोलापुर। रामपुर और सोलापुर जंगल में अपने अपने राजा होते हैं। रामपुर में शेर राजा शेर खान होता है और उसका परिवार रहता है। वहीं पे ही सोलापुर के अंदर एक टाइगर होता है, टाइगर खान। तो टाइगर खान और अपने परिवार के साथ वहाँ पे रहता है। ये दोनों बड़े ही पावरफुल और शक्तिशाली होते हैं अपने अपने जंगलों के अंदर। शेर खान अपने जो जंगल में अपने जानवरों के साथ बड़े ही प्यार से रहता है और अपने जानवरों की बहुत रक्षा करता है और उन्हें हमेशा प्रोटेक्ट करके रखता है। वहीं दूसरी तरफ बाघ खान भी अपने जंगल में अपने जानवरों के बड़े प्यार से रखता है और उनको भी बड़ा ही प्रोटेक्ट करके रखता है। लेकिन इन दोनों जंगलों के इतने अच्छा राजा होते हुए भी आपस में बनती नहीं थी। क्या था उस नहीं बनने का राज? उन दोनों के आपस में विवाद का राज था उस जंगल के बीच में बहने वाली नदी। उस नदी के पानी के लिए उन दोनों जंगलों में हमेशा लड़ाई और फसाद हमेशा रहता था। नदी के पानी के लिए दोनों जंगल आपस में बड़ा ही लड़ा करते थे और दोनों में इतना विवाद होता था कि बात लड़ाई पे भी पहुंच जाती थी। वह आपस में एक दूसरे को मारने भी लग जाते थे। कई बार शेर और बाघ के परिवारों में खूब लड़ाई हुई। कभी शेर राजा उन पे भारी पड़ता तो कभी टाइगर का परिवार उन पे भारी पड़ता। इस तरह से इन दोनों जंगलों में एक दरार पैदा हो गई थी। शेर राजा और बाघ के परिवार के साथ साथ दूसरे जंगल के जानवर भी आपस में एक दूसरे से प्यार नहीं करते थे। इधर के जंगलवासी उधर के जंगलवासी से बड़ी ही नफरत करते थे। ये नफरत इसी तरह से आगे बढ़ती भी जा रही थी। फिर एक दिन जब एक छोटा हिरन का बच्चा शेर खान के जंगल से नदी के पास में पानी पीने गया था, तभी वो पानी पीते पीते उसे नदी की पुलिया थी उससे दूसरे जंगल में चला जाता है। जैसे ही वहाँ पे जाता है तब दूसरे जंगल बाघ जंगल के जानवर उसे देख लेते हैं तो वह उस पर अटैक कर देते हैं और उसको वो मारते पीटते हैं और उसको भगा के दूसरे जंगल में भेज देते हैं। ये चीज़ देख के जो हिरनी होती है अपने बच्चों को लेकर बहुत परेशान हो जाती है। और ये बात जब जंगल के राजा शेर खान के पास पहुंचती है तो शेर खान भी बहुत गुस्सा होता है। वह बाघ के पास जाता है और उसको बोलता है, अरे ओ बाघ, ये बहुत गलत किया तुम्हारे जंगल के जानवरों ने। तुम्हें यह तो सोचना चाहिए था कि छोटे बच्चों पे हाथ नहीं उठाना चाहिए। छोटे बच्चों को क्या पता कि ये जंगल कौन सा है, वो जंगल कौन सा है। छोटे बच्चों पे इस तरह से हाथ उठाना ये बहुत गलत है। शेर खान की बात सुन के बाघ को भी समझ में आता है। बाघ भी बोलता है, हाँ, ये बात तो सही है, लेकिन फिर भी तुम्हारे जंगल के किसी भी जानवर को हमारे इधर नहीं आना चाहिए। लेकिन हम छोटे जानवरों को छोड़ देंगे, लेकिन उनको आप लोगों को समझाना पड़ेगा। इस तरह से इन लोगों में सहमति हो जाती है कि वह छोटे जानवरों को इस तरह का पाबंदी नहीं लगाएंगे। लेकिन जंगल के जानवरों को अपने बच्चों को सिखाना होगा कि वह एक दूसरे के जंगल में एंटर ना करे। इस तरह से कुछ दिन बीत जाते हैं। जैसे ही कुछ दिन बीतते हैं, शेर राजा के परिवार में एक बहुत ही सुंदर बच्चा पैदा होता है। वहीं दूसरी तरफ बाघ के परिवार में भी एक बहुत ही सुंदर और बहुत ही प्यारा बाघ भी पैदा होता है। वह जो शेर राजा का जो बच्चा होता है वह जंगल के जानवरों के साथ बड़ा खेलता और मस्ती करता रहता है। सारे जंगली जानवर अपने प्रिंस राजकुमार से बड़ा ही खुश होते। सब लोग अपने जंगल के राजा शेर खान को बोलते, शेर राजा जी, आपका बच्चा कितना प्यारा है, कितना अच्छा है। ये राज परिवार का होते हुए भी ये हैप्पी